हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज द CUET फॉर द पीजी प्रोग्राम, दैट मींस फॉर द मास्टर इन फार्मेसी प्रोग्राम की बात हो रही है। एंड फॉर द 2023 फॉर्म आ चुका है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, किन यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन और मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो उन्हीं को लेके इस पूरे वीडियो में हम प्रॉपर सॉल्यूशन और साथ ही साथ कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज की आपके फीस स्ट्रक्चर की भी बात करूंगा, तो उनके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये शुरुआत करते हैं कि ये CUET पीजी को लाने का मकसद क्या था। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी तक क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म फिलअप किया जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, स्टूडेंट को बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने की जरूरत पड़ जाती थी, उसमें मनी भी वेस्ट होता था, सबका अलग अलग एग्जाम होता था, तो उससे स्टूडेंट्स को ट्रेवलिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें ऐसा नहीं करना है, एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट कर देते हैं जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स टेस्ट देगा और उसी में रैंकिंग आ जाएगी और उस रैंक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है वहां पे एडमिशन ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे इनिशिएटिव रहा। तो इसी के बेसिस पे बोला गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज द इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू द यूजी पीजी प्रोग्राम, दोनों के लिए होता है, लेकिन हम पीजी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। For the central and participating universities for the academic session for the 2023 and 24 की बात करेंगे। CUET mainly provide a common platform for the equal opportunities to all the students across the countries and especially for those students who are not aware about the various universities or institutions where they can take the admission, how can take the admission, so वो सारी problems का solution student के पास ये CUET PG में देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इसके डेट की आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, इसका फॉर्म आ चुका है और अगर आपकी इसके डेट की बात करेंगे, ये हमारा फ्रॉम द 20th मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 19 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। किसके लिए है जरा समझिएगा। अगर आपका एनी हाउ किसी भी प्रोसेस में ड्रीम है कि मुझे M.Pharm करना है और कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ करना है या मुझे सिर्फ M.Pharm लेना है और एक कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से ले लेना है, तो हाँ आपको CUET पीजी का फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 19 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। अगर आप बात करोगे उसका करेक्शन विंडो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक उसका करेक्शन विंडो रहेगा। बाकी NTA ही ये एग्जाम कराने वाला है, तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन वैसे ही होने वाले हैं कि डेट कब आएगी एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लेटर ऑन NTA प्रोवाइड करेगा। तो इसको अभी अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप सिंपली वेबसाइट पे जाओगे, कहां पे, cuet.nta.nic.in, आप वहां पे जाओगे और वहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। प्लस अब अगर इसकी फीस की बात करेंगे, सर इसकी एप्लीकेशन फीस की क्या है, तो इसका एप्लीकेशन फीस फॉर द जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज, फॉर द OBC एंड जनरल EWS कैंडिडेट्स 800, फॉर द SC/ST स्टूडेंट फॉर द 750 एंड फॉर द PWD की बात करेंगे तो वहां पे 700 का इसका फी है। अब सोचिए, सपोज मैं आपको थोड़ा यहां पे एक कंडीशन देता हूं, आपने B.Pharm किया है, आपका प्लान है कि अगर मुझे M.Pharm मिलेगा तो मुझे M.Pharm करना है, या अगर मुझे MSc इन बायोटेक मिल जाए, MSc इन माइक्रो मिल जाए तो भी मैं कर लूंगा। तो वहां पे आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे आप करके एडिशनल टेस्ट पेपर करके आपको एडिशनल फीस सबमिट करके आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर इसका टेस्ट की बात करेंगे तो इसके टेस्ट टाइमिंग अलग अलग है, तो हाँ इसलिए आप अलग अलग भी फिलअप कर सकते हो। फॉर्म एक ही रहेगा, केवल एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी और उसके थ्रू जा सकते हैं। जरा एक बार मैं समरी आपसे करूं कि कैसे इसका फॉर्म फिलिंग होगा, तो आप सिंपली जाओगे कहां पे, cuet.nta.nic.in पे जाओगे और वहां से आप पहले रजिस्ट्रेशन, देन सेलेक्टिंग अ कोर्स, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जब कंफर्म हो जाएगा, देन सेम वही प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन डिटेल, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, इमेज वो आप अपलोड करोगे वहां पे, यूनिवर्सिटी एंड कोर्स वहां पे आप सेलेक्ट करोगे। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आप प्रेफरेंस डालिएगा। मींस मेरा पहला प्रेफरेंस है, सपोज मैं अगर बात करूं, मेरा पहला प्रेफरेंस अगर होता है सपोज डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर की बात करेंगे। सेकंड हमारा प्रेफरेंस होने वाला है, अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर की बात करूंगा। थर्ड में बात करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की बात करूं। नेक्स्ट मेरा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे अमरकंटक, तो ऐसे, या पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार,
तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे आप प्रेफरेंस जरूर ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ और रैंक का आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्टली पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू करके आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये डिफरेंट हमारे स्टेजेस हैं फॉर द फिलिंग ऑफ द CUET PG 2023 फॉर्म। अब अगर इसके सिलेबस की बात आती है कि सर इसका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, यहां पे आपको 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन में आपके 75 क्वेश्चंस आपके फार्मा सिलेबस से रहेंगे, लेकिन 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो जनरल क्वेश्चन रहेंगे एंड सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। और हां, यहां पे भी निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रहेगी। 25 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल से। रिमेनिंग हमारे जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे B.Pharm सिलेबस से, एज लाइक द Gpat सिलेबस जो हमारा है वहीं से होने वाला है। तो हमने Gpat में जो पढ़ा है उसी हमारे सारी चीजें आ जाएंगी। सो ये 100 क्वेश्चंस का ये हमारा पेपर होगा, और ये पेपर हमारा ओनली फॉर द 2 आवर्स, ध्यान से सुनिएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये चीज में आपको लेके चलना है कि मींस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करके कंप्लीट करना है। तो ये माइंडसेट भी आपको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। नाउ हमने बोला क्या, हर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स एंड नेगेटिव आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। एज लाइक द Gpat की बात करेंगे वही वैसे ही है। अगर आपने अनअटेम्प्ट रखा है, अनआंसर्ड किया है, तो वहां पे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो सिंपल जैसे Gpat में होता है, +4 फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द ईच नेगेटिव आंसर। अब मैं आपसे यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, तो मैं आपके यूनिवर्सिटीज को 2 कैटेगरी में बाइंड करता हूं। पहला हमारा जो गवर्नमेंट है और ऑलमोस्ट टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, और सेकंड हमारे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी बात करूंगा। तो देखिएगा जरा यहाँ पे कुछ कॉमन यूनिवर्सिटी और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब से मैं कंफर्म करूं, अगर आप नाइपर पे नहीं जा पा रहे हो, IIT BHU पे नहीं जा पा रहे हो, ICT मुंबई नहीं जा पा रहे हो, तो भी आपकी काफी हद तक काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको यहां मिलेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये वो है जो मैं पहले प्रेफरेंस करूंगा। हाँ, ये सीक्वेंस नहीं रहेगा, ऑब्वियसली ये सीक्वेंस नहीं रहेगा, ये तो मैंने जस्ट एक ऐसे ही बना दिया है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल, आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस लेके चलेंगे, आपका अपना चॉइस हो सकता है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, तो आप यहाँ पे फर्स्ट, यहां पे आप सेकंड, ये अल्टरनेट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप यहां पे बात करोगे, आपको फर्दर थर्ड, फोर्थ आपको यहां पे देखने को मिल सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की आप बात करोगे, ये आपकी आ जाएगी 6। नेक्स्ट आप चलोगे तो 7th पे आपको यहां पे आप, चलो 7 पे आप यहां चल देंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 8, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी 9। अब ये तो एक प्रेफरेंस मैं यहां पे बना सकता हूं, लेकिन आप फीस के अकॉर्डिंग भी अपना प्रेफरेंस बना सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको जरूर विजिबल कराऊंगा। प्लस इस साल कुछ और भी यूनिवर्सिटी ऐड हुई हैं, लाइक आप बात करोगे विक्रम यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, ग़लगोटिया यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, करियर पॉइंट कोटा, APJ सत्ता यूनिवर्सिटी, शुल्नी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आप बात करोगे शिमला, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज रोहटेक सिक्किम यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, AKS यूनिवर्सिटी सतना एंड GLA यूनिवर्सिटी, ये भी न्यू इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज इस बार ऐड हुए हैं। तो आप इनमें भी अगर आप जाना चाहते हो तो ये एग्जाम आपके लिए, उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा, इन यूनिवर्सिटीज के लिए भी। नाउ अब थोड़ा एक बार समझते हैं कि सर इतने सारे यूनिवर्सिटीज को हम कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। तो इसको एक प्रॉपर मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप अप्लाई करोगे, आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद डेट जिस दिन आएगी आप वहां पे जाके एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। अब आप जब फॉर्म भर फिलअप किए हो तो ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग यू हैव मेड द सिलेक्शंस और द प्रायोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, अकॉर्डिंग टू दैट आपने वहां पे अपना एनरोलमेंट कर दिया है। अब जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो ये रिजल्ट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के पास NTA सेंड कर देगा, जिससे क्या होगा,
वहां पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी एक कट ऑफ रैंक बन जाएगी। अब अगर वो रैंक आपकी उतनी है कि आप उसके यूनिवर्सिटीज के जो मिनिमम क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका वहां पे नाम आ जाएगा, आपको काउंसलिंग के लिए मेल आ जाएगी, आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। मींस यू विल डाउनलोड द स्कोर कार्ड, अटेंड द काउंसलिंग, चूज द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द स्कोर, डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द फीस और टेक द एडमिशन एंड स्टार्ट द क्लासेस। ये एक हमारा पूरा प्रोसेस होगा। मींस यहां पे एक बहुत बड़ा रोल हमारा क्या होने वाला है, ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग हमें यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन। अब जैसे मैं आप बात करूं, जैसे अगर हमने बात किया डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर की बात करेंगे या पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो वहां पे पहला क्राइटेरिया है यू शुड हैव क्वालिफाइड द जीपैट। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है, वहां पे जीपैट स्कोर कार्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहीं पे ऐसा है, जैसे हमने सागर यूनिवर्सिटी की बात की है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दीज आर द मेनली रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड। ये वैलिड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है जीपैट क्वालिफाई तो आप इनमें आपका रैंक आएगा ही नहीं। तो ऐसे टाइप से भी थोड़ा ध्यान देके चलना है। All candidates, those who will appear in the CUET 2023 entrance exam will have to do the registration. Then each university will release its rank list for the shortlisted candidate, and counseling schedule will be given by the universities for the all the candidates score cut off called counseling। और जो काउंसलिंग होने के बाद आपका एडमिशन होगा, आप वहां पे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हो जाएंगे फॉर द काउंसलिंग। आप बात करोगे क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, CUET 2023 स्कोर कार्ड जो आपका आएगा, CUET 2023 एडमिशन फॉर्म जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रखा हुआ है, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एक पास फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे लेके चलना होगा। सो ये रहा आपका डिफरेंट CUET फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, हाउ टू टेक द एडमिशन एंड हाउ द यूनिवर्सिटीज विल सेलेक्ट द कैंडिडेट्स। नाउ द नेक्स्ट आता है कि हमारे जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनका जो डिटेल्स है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, एक बार थोड़ा उनके बारे में आपको मोटिवेट कर दिया जाए। चलिए, अगर आप पहले बात कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करेंगे तो यहां पे हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, इन ब्रांचेस में यहां पे M.Pharm है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप बात करोगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यहां की फीस क्या है 1,65,000 पर एनम, और दूसरा यहां पे आप बात करोगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, इसकी भी फीस यहां पे 1,65,000 पर एनम, क्योंकि ये दोनों हमारे एफिलेटेड है लेकिन इस यूनिवर्सिटीज में प्रॉपरली नहीं है। दैट मींस यूनिवर्सिटी के पार्ट में है लेकिन ये सेल्फ इंस्टीट्यूशंस है, मीन सेल्फ कोर्सेज हैं जहां पे फीस हायर है। लेकिन आप बात करोगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 30,000 पर एनम, फार्मास्यूटिक्स 30,000 अराउंड पर एनम, फार्माकोग्नोसी 30,000 एंड फार्माकोलॉजी 30,000 पर एनम। मींस सीट अलग है और कोर्सेज के अकॉर्डिंग फीस भी यहां अलग है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देके तभी आप सेलेक्ट करिएगा कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है और उस ब्रांच का फी क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन जरूरी है। ना त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में M.Pharm और PhD दोनों होता है। M.Pharm मेनली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से यहाँ पे है। कोर्सेज फीस का 34,000 पर एनम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अराउंड 12 to 15 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करेंगे, यहाँ पे फार्माकोलॉजी केवल ब्रांच है और जिसकी फीस यहाँ पे 31,800 पर एनम है और यहाँ पे 8 to 10 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द ओनली फार्माकोलॉजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करेंगे, 2 ब्रांचेस हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, 15 सीट्स इंडिविजुअल है और यहाँ पे अराउंड फीस जो 76 to 78,000 पर एनम का यहाँ पे फीस आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में आपकी 2 ब्रांचेस हैं, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दोनों में आपको इंडिविजुअल 20 सीट्स देखने को मिलेंगी। और अगर आप फीस की बात करेंगे अराउंड 37,000 पर एनम यहाँ पे फीस अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमवती नंदन बगुड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगर बात करेंगे, उत्तराखंड की बात हो रही है, यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस, फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है और यहाँ पे फीस अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर है। ध्यान से चलिएगा, यहाँ पे ये 50,000 पर सेमेस्टर की फीस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पे आपको अराउंड 12 आपको स्टैटिस्टिक्स और कोलॉजी में 3 सीट्स आपके एनालिसिस की हैं और फीस अराउंड 40,000 पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे अप्रॉक्स है। नाउ IGTB की बात करेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स में 6 एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 12 सीट्स हैं और फीस के अराउंड की बात करेंगे तो 64,000 पर एनम की फीस यहाँ पे है। IGTB इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। सो ये यूनिवर्सिटीज, अब आप बात करोगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर, यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड कोग्नोसी अराउंड
सब में 10-10 है, केवल सुटिक्स में 20 सीट्स हैं और जो फीस है वो अराउंड 25,000 पर सेमेस्टर, मींस 4 सेमेस्टर की बात करेंगे M.Pharm तो 1 लाख में इसकी फीस कंप्लीट हो जाती है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ब्रांचेस मिलेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। 10-10 सीट सभी में है, स्टैटिस्टिक्स में 20 सीट्स और फीस जो यहाँ पे है 27,600 पर एनम की यहाँ पे पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे है। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी फीस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन जा सकते हैं। एपेक्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, एपेक्स यूनिवर्सिटी आपका राजस्थान, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, 10-10 सीट्स एंड 37,000 पर सेमेस्टर की यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, मींस ये यूनिवर्सिटी नहीं खाली बोल सकते, यहाँ पे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट भी इसके थ्रू आ जाएंगे जहां पे डिफरेंट वेरियस ब्रांचेस हैं और इसमें सीट्स भी कई हैं। अगर आप कॉलेजेस वाइज ऐड कर देंगे फीस अप्रॉक्स यहाँ पे 1,50,000 पर एनम की फीस यहाँ पे लगती है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है कुछ कॉमन यूनिवर्सिटीज की, ये वेरिएबल हो सकते हैं, तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के थ्रू आप एक बार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सीयूईटी पीजी में कौन सा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग करना है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, फील फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल।